गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो प्रश्नावली 3.7 का हम कॉन्सेप्ट समझ चुके थे और सवाल लगा रहे थे और हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक का सवाल पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब आगे इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 तक का सवाल लगाएंगे। मतलब 10, 11 जो भी है पूरा क्या करेंगे, सवाल लगाएंगे। देखिएगा क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 से हम आगे चलते हैं। देखिएगा आपके डिस्प्ले पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा। अगर आपके पास किताब है तो ठीक है, किताब नहीं है तो डिस्प्ले पे देखिएगा इधर कहीं क्वेश्चन शो हो रहा होगा, यानी दिख रहा होगा। अब इसके थ्रू भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग आगे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कहा है कि 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा पूरा माप देता है। जैसे पिछला सवाल दीवार वाला था ना, कि ऐसी ऐसी मतलब ऐसी टेप की माप ज्ञात करनी थी, जो दीवार की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई थी उसके पूरे जो नाप को, यानी तीनों डायमेंशन को पूरा पूरा नाप सके। तो इसमें क्या है, इसमें भाई टैंकर दिया है। क्या दिया है, टैंकर में क्रमशः मतलब क्या दिया है, 3 टैंकर हैं। उसमें कुछ लीटर किसी में, कुछ लीटर किसी में और कुछ लीटर किसी में क्या है, डीजल हट रहे हैं। यानी कि डीजल मतलब कि भर रहे हैं या भरा है, जो भी उसकी कैपेसिटी है। पूछा कि ऐसी बड़ी से बड़ी मतलब कौन सी धारिता की क्या है, कौन सी मतलब ऐसी बड़ी से बड़ी कौन सी धारिता के बर्तन है जो पूरे जो डीजल है, मतलब तीनों टैंकरों में जो डीजल उसको पूरा पूरा नाप सके। और अधिकतम दिया है, क्या दिया है, अधिकतम धारिता पूछा, तो अधिकतम मस निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, 403, 434 और 465 का पूरा पूरा मस निकाल लेंगे। वही मस ही उस बर्तन की धारिता की माप होगी जो इन तीनों टैंकरों के जो डीजल भरे हैं उसको पूरा पूरा नाप लेगा। मस निकाल लेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या करेंगे भाई, 403 का, 434 का और 465 का, इस सभी का हम क्या करेंगे, मस निकाल लेंगे। तो देखिएगा इस सभी का हम मस निकालेंगे। तो निकालिए, 403 है ना, किससे कटेगा, 4 3 के 7 किससे कटेगा, 7 से कटेगा। ये 7 5 35 नहीं कटेगा। 8 से कटेगा, किससे कटेगा, ये 11 से कटेगा। किससे कटेगा, देखो 403 किससे कटेगा दोस्तों। इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे की तरफ चलेंगे। क्या 403 है कि 430 है जी, 403, 434, 465, हाँ 3 है। किससे कटेगा ये, 7 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। 9 से कटेगा, 9 चौका 36 नहीं। और किससे कटेगा, 9 के बाद 11 से कटेगा, 11 तेरह 33, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से कटेगा, 13 तेरह 39, 13 कम 13, 13 से देखिए कटेगा। देखिएगा 13 से कटेगा, 13 से काटिए, 13 तेरह 39, 13 कम 13 और 31 से कटेगा, 31 से कम 31। तो इसका क्या हो गया, 13 इंटू 31। अब देखिएगा 434 का करिए, 434 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 कम 2, 2 7 14। फिर 3 से कटेगा, ये 3 7 21 नहीं कटेगा। 7 से कट जाएगा, ये 7 त्रिक 21, 7 एक कम 7। 31 से कटेगा, ये 31 से कम 21। क्या निकल गया इसका, 2 गुणित्ते 7 गुणित्ते 31। अब देखिए 31 31 का ऐसा आ रहा है जी, ये भी कटेगा क्या 31 से। 5 से कटेगा, ये देखिएगा 465 का 5 से काटिए, 5 9 45, 5 9 45 और सॉरी 5 9 45, 5 3 15। 3 से कट सॉरी 3 से पहले काटिए, 6 5 11 4 15, 3 से कटेगा, ये 3 एक कम 3, 3 5 15, 3 5 15। फिर ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 5 से काटिए, 5 3 15, 5 एक कम 5, 31 से कट जाएगा, 31 से कम 31। कितना हो गया, 3 गुणित्ते 5 गुणित्ते 31। अब देखिएगा मस निकाल लेंगे, वही मस ही बताएगा कि बड़ी से बड़ी धारिता कि वो कौन सी बर्तन है जिससे ये पूरा पूरा टैंकर वाली, मतलब जो डीजल वाली जो टैंकर है इतना माप की, यानी इतना धारिता वाली पूरी पूरी नापी जा सकती हैं। इसका मस निकाल लीजिएगा। तो मस निकालने के लिए सब में कॉमन देखिए क्या है, 31 है, सब में कॉमन दिख रहा है। तो यही 31 मस क्या आ गया, 31। यानी कि जो 31 लीटर नाप की जो धारिता वाली बर्तन है वही क्या होगी, इन सबको क्या करेगी, पूरी पूरी नाप देगी। तो मस क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बर्तन की धारिता, बर्तन की धारिता अधिकतम
31 लीटर की होगी, अधिकतम 31 लीटर की होगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा, आगे चलते हैं, देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने पन्ने पे लिख रखा है, क्योंकि क्या था कि इस मोबाइल में जो टाइपिंग किया था क्वेश्चन तो छूट गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिख रहा होगा ना, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। अच्छा, क्या कहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ये सवाल है ना, ये है ना, ये तो सादा है। इधर देखिएगा, क्या है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। तो पहले हम क्या करेंगे कि 6, 15 और 18 का एलसीएम निकाल लेंगे। हमें पता चल जाएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो तीनों से कट जाएंगी। फिर क्या करेंगे, हमेशा 5 शेष बचना चाहिए, यानी कि 5 अधिक होगा तभी शेष बचेगा। तो जो उसका एलसीएम होगा उसमें 5 जोड़ देंगे, पता हो जाएगा क्या आंसर है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके डिस्प्ले पे इधर कहीं क्वेश्चन छप रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, होगा क्या कि 6, 15 और 18 के पहले आप लस निकालिए। 2 से कटेगा 2 3 6 15, 2 9 18, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 5 15, 3 3 का 9, 3 से कटेगा 1 5 1, 5 से कटेगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये 1। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका लस निकालेंगे। तो लस क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, द्वितीय की छतरी का 18 5 कितना आ गया, 90। क्या आ गया, 90। यानी कि 90 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 6, 15 और 18 से भी कटेगी। लेकिन कहा है कि वह संख्या हमें ज्ञात करना है जिसमें 6, 15 और 18 का भाग दे तो प्रत्येक दशा में शेष बचे। तो शेष क्या होता है, जो अधिक होता है, जो अधिक कुछ अंक होता है वही तो शेष बचता है ना। हाँ, तो क्या होगा, अधिक कितना है, 90 है। 90 वह छोटी संख्या है जो 6, 15, 18 से कट जाएंगी। लेकिन हमेशा वह छोटी कौन सी संख्या है जो 6, 15, 18 से भाग देने 5 शेष बचे। तो इसमें क्या करेंगे, हम 5 जोड़ देंगे, तो हमेशा यही 5 एक्स्ट्रा बचेगा। तो वह कौन सी संख्या होगी, 95। कौन सी संख्या होगी, 95। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब देखिएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर देखना 9 क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कहा है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है। छोटी दिया है, लस निकालना है। क्या निकालना है, लस निकालना है। और इसके पहले 100 वाला जो था ना, 3 अंकों की छोटी, उसी तरह के ये सवाल है। हम क्या करेंगे, पहले आप ज्ञात कीजिए कि 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी पहले आप संख्या तो बताओ। 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या, सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। तो संख्या हो जाएगी, पहला 1 होता है, 4 अंकों की पूछा है, 3 बार 0 यानी 1000 होगी। अब समझना, 4 अंकों की वह छोटी संख्या बताना है हमें जो 18, 24 और 32 से तीनों से कट जाए। तो भैया वह छोटी पहले हम 18, 24 और 32 3 संख्या है। तो 18, 24 और 32 का हम एलसीएम निकालेंगे। हमें ये पता हो जाएगा कि वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो 18, 24 और 32 तीनों से कट रही है। और उसका अगर 1000 में हम भाग दे देंगे, क्या दे देंगे, 1000 में भाग, क्योंकि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही तो है। 1000 में भाग देंगे। अगर 1000 कट गया तो कह देंगे कि हाँ यही है, और नहीं कटा तो फिर
आगे जितना बेसी रहेगा उसमें देखेंगे कि जो किससे और कहाँ गया जी 18, 24, 32 से जो कट रही है उससे कितना कम है उसको इसी में जोड़ के आंसर निकालेंगे। कैसे करेंगे सवाल में देखिए। हम क्या करेंगे, पहले 18, 24 और 32 का लस निकालिए। 18, 24 और 32 का लस निकालिए। ठीक है, देखिए 2 से काटेंगे 2 9 18, 2 16, फिर ये 2 से काटेंगे 9, 2 6 का 12, 2 8 16, 2 से काटेंगे 9, 2 तिहाई के 6, 2 चौक का 8, 2 से काटेंगे देखिएगा 9, 3, 2 दूना के 4, 2 से काटेंगे देखिएगा 9, 3, 2 एकम 2, 3 से काट देंगे देखिएगा 9, और सॉरी 3 तिरिक का 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 से काट देंगे 1, 1 एंड 1। तो क्या हो जाएगा, हमारा लस कितना निकल गया। लस निकालने के लिए सभी का आपस में क्या कर देंगे, यानी कि जो एलसीएम निकालेंगे हम सभी का आपस में गुणा कर दीजिएगा। सभी का आपस में क्या कर दीजिए, गुणा। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, गुणिते 3 तिरिक का 9, गुणा कर दीजिएगा। 9 दूना 18 के 8, 9 तिरिक 27 एक 28, यानी कि 288 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 18, 24 और 32 से कटेंगे, जो 18, 24 और 32 से कटेगा। अब इसी का इसमें भाग देकर देख लेंगे कि ये कट रहा है कि नहीं। अगर मान लीजिए नहीं कटेगा, अगर मान लीजिए कुछ शेष रहा तो शेष को इसमें से घटा कर क्या करेंगे, देखेंगे कि कितना कम है 288 से, और उसी को इसमें जोड़ देंगे। या क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए शेष कुछ बच गया तो इसको इसमें जोड़ देंगे, जो शेष रहेगा घटा देंगे, तो भी हमारा आंसर पता चल जाएगा। देखिएगा कैसे करेंगे आगे। इसके क्या करेंगे, 288 का पहले 1000 में हम भाग देंगे। 1000 में हम क्या करेंगे, भाग देंगे। कितने बार में जाएगा दोस्त, 3 बार में जाएगा। करिए, 3 बार में जाएगा। 3 8 24 के 4 हासिल लगा 2, 3 8 24 2 26 के 6 हासिल लगा 2, 3 दूना के 6 2 कितना हो जाएगा 8। अब समझिएगा कितना होगा, घटाइए। बचेगा इसमें 6 बचेगा, ये 3 बचेगा, ये क्या बचेगा 1 बचेगा, ये कट्टम पिट्टम 136 एक्स्ट्रा है। यानी अगर 288 होता तो ठीक मामला रहता, लेकिन 136 है। अब हम क्या करेंगे, 136 एक्स्ट्रा, अरे जी ये तो एलसीएम था ना भाई, 136 एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों 1000 में 288 जोड़ के 136 घटा दीजिए, जो आएगा आंसर, जो आएगा क्या हो जाएगा आंसर। या तो 288 में से पहले 136 घटा के देख लीजिए कि 288 में से ये कितना कम है, ये कितना कम है, और उसी को इसमें जोड़ दीजिए, तब भी आंसर निकल जाएगा। चाहे जो भी तरीका अपना लीजिए, हम किसी एक तरीके से बता दे रहे हैं। 1000 में से 1000 में 288 जोड़ दीजिए और उसमें से 136 घटा दीजिए। आंसर देखिए कितना आ जाएगा, 288 में से 136 घटाइए, क्या आ जाएगा भाई, 2 बचेगा, 5 बचेगा, 1 बचेगा, 152। 152 1000 में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जोड़ देंगे तो 1152, यानी कि 1152 वह संख्या है, वह छोटी छोटी 4 अंकों की संख्या है। 1 2 3 4 अंकों है ना, तो 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या है 1152, जो 18, 24 और 32 तीनों से क्या होगा, पूरा पूरा विभाजित हो गया, पूरा पूरा कटेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो को इसी जगह रखते हैं। आगे जो भी 10, 11, 12, 13 सवाल हैं उसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और मस्त से एकदम पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।